द ट्रेन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है विकास और आज की एक और नई जर्नी होने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस में। थंबनेल में तो आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि ट्रेन कौन सी है। चलिए स्टेशन के अंदर चलते हैं और फिर उसके बाद ट्रेन के वेट करने के बाद ट्रेन पे बोर्ड होते हैं। और आपको स्टेशन टूर चाहिए तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं सीधे स्टेशन के अंदर और ट्रेन का वेट करते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पे 10 मिनट की बिफोर टाइम पे अयोध्या धाम जंक्शन पे आ गई है। चलिए अब ट्रेन में बोर्ड होते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा इंटीरियर दिखा के अपनी सीट पे पहुँचते हैं। अपनी सीट पे यहाँ पे बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी साफ़ सुथरी यहाँ पे ग्लास है, जिससे बाहर का बेहतरीन नज़ारा आपको यहाँ पे दिखाएंगे। और अगर इस ट्रेन की बात करें तो इसके इनॉग्रल रन को भी मैंने आपको दिखाया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे वो वीडियो को देख सकते हैं। ट्रेन छूटने के बाद ये हमें आधा लीटर की रेल नींद मिली है, जबकि कई ट्रेनों में 1 लीटर की भी रेल नींद मिलती है। यहाँ पे आधा लीटर की मिली है, जो आप इसको दोबारा भी मांग सकते हैं। स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। ये है आचार्य नरेंद्र रेलवे स्टेशन, जिसको रीडगंज भी कहते हैं। ये एक तरीके से शहर के अंदर का एक तरीके से सिटी स्टेशन है। अब जो अगला स्टेशन का स्किप होगा वो है अयोध्या कैंट, जिसका पुराना नाम हुआ करता था फैज़ाबाद जंक्शन। चलिए उसका अब दिखाते हैं आपको स्किप।
ये खड़ी है प्रयागराज संगम से चल के बस्ती तक जाने वाली एक इंटरसिटी ट्रेन। May your kind attention please during the journey. In addition to one bottle of 500 milliliters rain meal, another 500 milliliters rain meal bottle will be provided to you on your demand. No extra cost. शौचालयों का ये अयोध्या उपयोग कैंट करने के जंक्शन बाद इसलिए flush क्योंकि यहाँ से करने एक की लाइन याद रखें। सुल्तानपुर होते हुए प्रयागराज की तरफ जाती है। चलिए थोड़ी देर में आपको वो ट्रैक दिखाएंगे जहाँ से ये लाइन अलग हो जाती है। सफाई करवाने हेतु कार्यरत रेलकर्मी अथवा 955522191 या 9219734280 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे सहयोग का अनुरोध करते हैं। धन्यवाद। यही ट्रैक यहाँ से अलग हो जाता है जो कि सुल्तानपुर होते हुए प्रयागराज तक जाता है। और जो ट्रेन यहाँ अयोध्या कैंट पर खड़ी थी वो इसी तरफ से आई थी, जो प्रयागराज संगम से होते हुए सुल्तानपुर की तरफ से फिर इधर आई थी, जो आगे बस्ती तक जाती है। अब स्किप कर रहे हैं सलारपुर। यहाँ पे काफ़ी बड़ा फ्रेट ट्रेन के लिए लोडिंग और अनलोडिंग का पॉइंट बना हुआ है। देख सकते हैं फ्रेट ट्रेन वहाँ खड़ी है और ट्रक से किस तरह से सामान को अनलोडिंग किया जा रहा है।
स्किप देवरा कोट। ये है यहाँ का हॉट प्लेट जहाँ पे खाने को गर्म रखा जाता है और फिर उसके बाद सर्व किया जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे नाश्ता सर्व होने वाला है। इसकी बड़ा गांव। अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट को सर्व कर दिया गया है। देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो ब्रेकफास्ट की बात करें तो यहाँ पे ये एक काफ़ी ठीक सी सब्जी है, शायद आलू टमाटर होगी। यहाँ पे पूड़ी है, 4 पूड़ी, फिर कटलेट और ये दही साथ में एक केचप का पाउच जो कि कटलेट के साथ खाने के लिए दिया। थोड़ी देर के बाद चाय भी सर्व होगी। अगर पूड़ी की बात करें तो काफ़ी सही और सॉफ्ट पूड़ी है और जो सब्जी वो एक्चुअल में आलू मटर की है। पीछे फरक्का एक्सप्रेस जाते हुए गिरनार की चाय और साथ में गर्म पानी दिया गया है। चलिए इसको घोल के पीते हैं और फिर आपको टेस्ट भी बताते हैं। चाय यहाँ पे हमने बना लिया है और टेस्ट सही है। लगता ही नहीं कि ये कोई पाउच वाली चाय है जो कि हम पाउडर को गर्म पानी में घोल के बनाते हैं। ऐसा लगता है कि रेडीमेड ही चाय है। अगर ब्रेकफास्ट की बात करें तो काफ़ी हैवी और टेस्टी ब्रेकफास्ट था जिसको खाने में थोड़ा सा टाइम लग गया और दही काफ़ी टेस्टी थी, पूरी सब्जी भी सही थी और कटलेट तो नेक्स्ट लेवल था। कुल मिला के ये जो ब्रेकफास्ट था वो पूरा का पूरा बना हुआ था। कोई भी इसे पैकेट वाली चीज़ नहीं थी सिवाय दही और चाय के। तो ये एक काफ़ी टेस्टी नाश्ता रहा। इसकी पटरंगा इसकी दरियाबाद खिड़कियाँ जब खुली रहती है तो ट्रैक साउंड काफ़ी सही आती है और उस ट्रैक साउंड के कारण जो पूरा जर्नी का एक्सपीरियंस होता है वो भी काफ़ी बेहतरीन होता है। लेकिन यहाँ पे खिड़कियाँ तो सारी की सारी बंद है और इसी बंद खिड़की से ही हम आपको सारे के सारे नज़ारे दिखा रहे हैं। सैद खानपुर स्किप सफदर है। अब स्किप कर रहे हैं सफदरगंज को। सौ के ऊपर की रफ्तार में इस समय ट्रेन चल रही है। स्किप रसौली। अब इसके बाद बाराबंकी जंक्शन आने वाला है, उसका भी आपको स्किप दिखाते हैं। दूसरी तरफ से आपको जो ट्रैक आता है वो दिख रहा है वो आता है गोरखपुर की तरफ से और हम लोग इस समय
अयोध्या की तरफ से इंटर कर रहे हैं बाराबंकी में, इसलिए बाराबंकी एक महत्वपूर्ण जंक्शन हो जाता है और ट्रेन यहाँ पे स्लो हो गई है क्योंकि मोस्टली ट्रेन यहाँ पे स्लो मोशन में ही निकलती है। और यहाँ पे खड़ी है बरौनी ग्वालियर मेल, जिसका हाल ही में एलएसबीफिकेशन किया गया है क्योंकि ये अभी तक चलती थी आईसीएफ में, लेकिन इसके जो कोच हैं वो काफ़ी पुराने दिए गए हैं। एक तरीके से इसका ओवरटेक कह सकते हैं आप। स्किप सफ़ेदाबाद। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ लाइन का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मिट्टियाँ पाट दी गई, इसके बाद यहाँ पे पूरी आगे लाइन बिछेगी और जो उस तरफ की जो लाइन है वो रहेगी नॉर्थ ईस्ट रेलवे की, और जिस पे हम लोग चल रहे हैं ये रहेगी एनआर की ट्रैक, क्योंकि जो दोनों रेलवे है जो बाराबंकी से अलग अलग हो जाते हैं तो उनके लिए अलग अलग यहाँ पे ट्रैक्स रहेंगे। अब आ रहा है मल्हौर स्टेशन। मल्हौर स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से ट्रेनें गोमती नगर होते हुए बादशाह नगर की तरफ चली जाती है और हम लोग सीधे चारबाग की तरफ निकलते हैं। आइए दिखाते हैं मल्हौर स्टेशन का स्कीम। आप देख सकते हैं जो उधर ट्रैक चला गया है वो जा रहा है गोमती नगर बादशाह नगर होते हुए ऐशबाग की तरफ। केबिन की तरफ से निकल रही है और हमारे पीछे जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये आता है प्रयागराज और सुल्तानपुर की तरफ से, और इधर ही से ट्रेन बनारस की तरफ ही निकल जाती है। तो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन लखनऊ।
कर्पूर गौरम होता था, फिर से सुना दो। अच्छा खड़े होके कर्पूर गौरम बोलो। कर्पूर गौरम विनादारम संचाचारम भुजगेन्द्रहारम सदावचित्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी नमामि। क्या सुना दो? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय गुरुहरि। वेरी गुड। गायत्री मंत्र सुनो। ओम भूर्भुवस्सुः बोले। अभी क्लैपिंग कर देंगे तुम्हारे लिए ना, अच्छी आगे सुना देंगे तो क्लैपिंग, हाँ ठीक से सुना देंगे तो क्लैपिंग करेंगे हम आपके लिए ना। बोलो। ओम भूर्भुवस्सुः क्लैपिंग कर दिया ना बाबा। Doors open on right side. तो उम्मीद करते हैं आपको आज की ये जर्नी जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो आज की इस वीडियो को, जर्नी को आप लाइक और साथ में शेयर कर दिए। तो अब मिलते हैं आपसे फिर किसी और जर्नी में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।